प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करें निरंतर, प्रार्थना करे विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का स्वागत करता हूँ प्रियो। आज के इस वीडियो में सबको जय मसीह की। आज का हमारा विषय है प्रार्थना। मैं जब प्रार्थना के बारे में पहले विश्वास में आया था तो प्रार्थना के विषय में किसी से सुना तो मुझे हंसी आया कि प्रार्थना का क्या प्रचार हो सकता है या क्या शिक्षा हो सकता है। मेरे प्रियो, आज भी मैं जब इसका थंबनेल डाला हूं तो कई लोग पढ़कर सोचे होंगे कि प्रार्थना पर क्या प्रचार किया जा सकता है, प्रार्थना पर कौन सी शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना एक बहुत बड़ी विषय है, सबसे विशाल सबसे बड़ी विषय प्रार्थना है। बाइबिल में यदि देखें तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हर एक पुस्तक में प्रार्थना ही प्रार्थना है। हर एक व्यक्ति ने प्रार्थना किया है। हालेलुया। प्रभु पिता की महिमा हो। आज बहुत सारे लोग इस गलतफहमी है, लोग एक लिस्ट के साथ आते हैं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है और प्रार्थना में वो लोग गिनाते हैं ये पूरा लिस्ट में। जैसे आप बाजार जाते हैं और दुकान वाले के सामने आप एक लंबी लिस्ट देते हैं और उनको बोलते हैं कि ये सामान चाहिए। परमेश्वर के पास जब लोग आते हैं ऐसी ही लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर आते हैं और अपना बात बक करके उसके बाद जब परमेश्वर की बोलने की बारी आती है आमीन करके चले जाते हैं। बहुत सारे लोग, मुझे सुनकर आश्चर्य होता है, आज बहुत सारे लोगों की प्रार्थना ऐसी है कि वो लोग प्रार्थना करने के लिए खड़े होते हैं और प्रार्थना करते करते सीधा वो लोग प्रचार करने लगते हैं या अपने बारे में बताने लगते हैं कि हमने ये किया वो किया, और आसपास बैठे हुए लोगों को वो सुनाते हैं कि उसने क्या किया। मैं ऐसी प्रार्थना को फरीसियों की प्रार्थना कहता हूँ, क्योंकि लूका रचित सुसमाचार में हम देखते हैं कि एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला था। फरीसी अपना धर्म के काम गिना रहा था कि मैंने ये किया वो किया, ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, और उसने कंपेयर किया कि मैं उस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना नहीं है। आप ऐसी अगर प्रार्थना करते हैं तो आज से बंद कर दीजिए और वचन की सच्चाई को जानिए, वचन की गहराई को जानिए कि वचन क्या बोलता है प्रार्थना के बारे में, परमेश्वर ने क्या सिखाया प्रार्थना के बारे में। तो आइए, अभी तक हमने जो भी बात सुना है वो प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना क्या है उसके विषय में अब हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चीज, साधारण बातों में यदि देखें तो साधारण बातों में प्रार्थना वो चीज है कि ये दो लोगों के बीच में वार्तालाप है, बातचीत करना ही प्रार्थना है। और बाइबिल के भाषा में अगर देखें तो प्रार्थना जो है एक व्यक्ति की श्वास है। जैसे शरीर को जिंदा रखने के लिए हम प्रति सेकंड श्वास लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा को जागृत रखने के लिए, आत्मा को जीवित रखने के लिए प्रार्थना करना पड़ता है, प्रार्थना करना जरूरी है। तो प्रार्थना एक श्वास है आत्मा के लिए। स्वर्ग में प्रार्थना नहीं है, क्योंकि कल के वीडियो में हमने देखा कि स्वर्ग में केवल आराधना है, वहां पर प्रार्थना नहीं है। स्वर्गदूत लोग कभी भी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते। स्वर्गदूत लोग प्रार्थना क्या होता है उनको पता नहीं है, उनको केवल आराधना पता है। वो रात दिन पवित्र 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 सर्वशक्तिमान जो था जो है ऐसे करके परमेश्वर की आराधना करते हैं। प्रार्थना पृथ्वी के लिए है, प्रार्थना लोगों को दिया हुआ एक वरदान है परमेश्वर का। प्रार्थना एक वरदान है, क्योंकि यदि हम देखते हैं बाइबिल में उत्पत्ति में, तो जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था और जब परमेश्वर आदम से मिलने आता था तो लोगों, आदम और परमेश्वर के बीच में प्रार्थना नहीं था, उनके बीच में एक संगति थी। आदम परमेश्वर की आराधना करता था, वहां पर प्रार्थना नहीं करता था। और जब आदम परमेश्वर से पाप के कारण दूर हो गया
तो दूर होने के बाद फिर उसके बाद फिर प्रार्थना आया, क्योंकि अब दूर हो गया था तो परमेश्वर से बात करना था, तो बात करने का जरिया प्रार्थना है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। पता नहीं आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आप समझिए, इन वचनों को समझिए। आप बहुत आशीषित वचन है। स्वर्ग में प्रार्थना नहीं है, लेकिन पृथ्वी में प्रार्थना है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक विभिन्न तरीके से विभिन्न लोगों के द्वारा प्रार्थना किया गया है। जब तक ये पृथ्वी है तब तक प्रार्थना रहेगी। पृथ्वी खत्म हो जाएगी, प्रार्थना भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्वर्ग में केवल आराधना है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। प्रार्थना का इतिहास को अगर हम देखें तो सबसे पहले जब हाबिल की हत्या हुई, उसके भाई ने उसकी हत्या कर दी, तो हाबिल तो मर गया, लेकिन उसका प्राण जो है लहू में था, और उसका लहू परमेश्वर को पुकार रहा था बदले के लिए कि हाबिल को कैन को मार, क्योंकि उसने मुझे निर्दोष को मार डाला। मैंने कुछ गलती नहीं किया था, लेकिन मुझे मेरे भाई ने हत्या कर दिया। मेरे लहू का बदला ले करके परमेश्वर को बार बार उसका लहू पुकारता था, तो वो विनती करता था परमेश्वर से। तो प्रार्थना एक प्रकार से विनती करना भी है, लेकिन विनती अलग है, निवेदन अलग है ना। निवेदन ये है कि आप किसी बड़े अधिकारी के पास गए हैं, आपको कुछ काम है और आप उनसे निवेदन करेंगे कि सर मेरा ऐसा ऐसा काम है, आप प्लीज को कर दीजिए करके आप नम्र होकर निवेदन करते हैं, वो निवेदन है। विनती करना भी वही है, अपने से बड़े लोगों के सामने हम कुछ चीज़ों के लिए विनती करते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए या मुझे ये काम है, प्लीज आप कर दीजिए। प्रार्थना भी एक उसी कैटेगरी की है कि प्रार्थना हम परमेश्वर से बात करते हैं, और एक पक्ष में बात होता है, दूसरी पक्ष की सुनती है, दूसरे में बात होता है तो हम सुनते हैं, है ना। एक पक्ष नहीं है कि आपने बोल दिया हो गया, ऐसा नहीं है। दोनों पक्ष से सवाल जवाब होता है, ये प्रार्थना है। उसके बाद सबसे पहले बाइबल में जब हाबिल मर गया तो उत्पत्ति 4 उसके 26 पद में लिखा हुआ है, एक और आदम और हवा के एक और बेटे उत्पन्न हुए। जब उसका वो बेटा उत्पन्न हुआ सेत नामक, उसके बाद से फिर लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया। उसके बाद उनको परमेश्वर से बातचीत करने के लिए प्रार्थना दिया गया, उनको वरदान के रूप में दिया गया, तब वो लोग प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। तो प्रार्थना का अर्थ यही है कि बातचीत करना। पुराना नियम में अगर हम देखें तो पुराने नियम की बहुत सारी प्रार्थना थी। पुराने नियम में लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया, और उनमें नियम थी कि वो लोग 3 टाइम प्रार्थना करते थे। एक सुबह की प्रार्थना, दोपहर की प्रार्थना और शाम की प्रार्थना। उदाहरण के लिए आप दानियल को देख सकते हो, दानियल अपने रीति रिवाज के अनुसार 3 टाइम प्रार्थना करता था। दाऊद भी वो सुबह, दोपहर और शाम को वो भी 3 टाइम प्रार्थना और आराधना किया करता था। तो ये यहूदी कल्चर की रिवाज थी, आज भी है। और प्रार्थना क्यों करना है, मतलब आत्मा को जिंदा रखने के लिए हमको निरंतर अपने पिता से बात करने के लिए हमको निरंतर प्रार्थना करना है। प्रार्थना हम किसके साथ कर सकते हैं? तो हम अकेले कर सकते हैं, अपने पति पत्नी के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ, कलीसिया मंडली के साथ, अपने अगुओं के साथ, पूरे राष्ट्र के लोगों के साथ हम एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं। उसके लिए कोई नियम नहीं है। हम कहाँ कर सकते हैं प्रार्थना? तो प्रार्थना आप अकेले में अपने कोठरी में कर सकते हैं, घर में सबके साथ कर सकते हैं, खुले में कर सकते हैं, मैदान में, पेड़ में, स्कूल में, घर में, ऑफिस में, चलते फिरते सोकर कर सकते हैं, है ना। उसके लिए कोई वो नहीं है। आप अब हम नए नियम में हैं, हमारे लिए पूरा छूट है, हम कैसे भी प्रार्थना कर सकते हैं। कब करना है? तो कब हम एनी टाइम 24 घंटे हम प्रार्थना कर सकते हैं, हमारे लिए कोई टाइम का लिमिट नहीं है। और कैसे करना है? तो पुराने नियम में बहुत सारे लोग सिखाई हुई प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार करते थे, परमेश्वर के वचन के अनुसार करते थे। लेकिन आज हम नए नियम में हमारे लिए हम 24 घंटे कर सकते हैं, हम आत्मा में कर सकते हैं प्रार्थना, क्योंकि ये प्रार्थना सीधा परमेश्वर से संपर्क करने का जरिया है।
एक माध्यम है प्रार्थना अपने पिता से बातचीत करने का, क्योंकि यीशु मसीह ने वो द्वार खोल दिया था, जो पर्दा था वो फट गया, द्वार खुल चुका है। अब हम सीधा प्रवेश करके अपने पिता से बात कर सकते हैं। दूसरी चीज यदि हम देखें तो 2 प्रकार की प्रार्थना होती है। वैसे तो बहुत सारी विभिन्न प्रार्थनाएं हैं, विभिन्न तरीका है, लेकिन 2 प्रकार की प्रार्थना मैं आपको बताऊंगा। एक है शरीर की प्रार्थना या शरीर में प्रार्थना, दूसरा है आत्मा में प्रार्थना। जैसे पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 14 उसके 15 में कि मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और शरीर से भी प्रार्थना करूंगा। उसी प्रकार शरीर की प्रार्थना ये है कि शरीर की प्रार्थना में हम विश्वास के साथ हम परमेश्वर से मांगते हैं, कुछ चीज़ को बदल जाने के लिए कामना करते हैं, कुछ चीज़ को निकल जाने के लिए और कुछ पाने के लिए, किसी को आशीष के लिए, किसी को चंगाई के लिए, किसी को छुटकारा के लिए, किसी को दान वरदान के लिए, किसी को और किसी चीज़ के लिए। मतलब हम शरीर की प्रार्थना ये करते हैं, देश दुनिया के लिए, अगुओं के लिए, बड़ों के लिए, परिवार के लिए, बहुत सारे विषयों के लिए हम शरीर में प्रार्थना करते हैं। दूसरी जो है आत्मा की प्रार्थना है, वो है पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में होकर वो आहें भर भर के प्रार्थना करता है, हमारे अंदर से प्रार्थना करता है और अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, क्योंकि अन्य भाषा पिता की भाषा है, प्रारंभिक भाषा है, आदि भाषा है, और उस भाषा में वो प्रार्थना करता है। उसमें शरीर की विश्वास की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उस भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती, हम शरीर में उसको समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या विषय के लिए प्रार्थना की जा रही है, लेकिन वो प्रार्थना की जा रही है, वो अलौकिक चीज़ है, उसको हम शरीर और बुद्धि में नहीं समझ सकते। तो शरीर की प्रार्थना और आत्मा की प्रार्थना। अब जब हम जितना ज़्यादा हम प्रार्थना करते हैं उतना ज़्यादा हम अपने परमेश्वर को गहराई से जानने लगते हैं। तो प्रार्थना के द्वारा भी हम ईश्वर को जान सकते हैं, जानते ही हैं। और आपको याद होना है कि प्रार्थना कोई धर्म नहीं है, प्रार्थना कोई तरीका नहीं है कि ऐसे करना है या करना ही है, या प्रार्थना कोई मजबूरी भी नहीं है कि आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, कोई फोर्स नहीं करेगा कि आपको प्रार्थना करना ही है। ये स्वतः है, ये आपके मन से है, ये अंदर से आना है, हृदय से आना है, आपकी भूख और प्यास है आत्मा के लिए। प्रार्थना हमारी आदत में होना है, जैसे दानियल का आदत था, दाऊद का आदत था, और बहुत सारे लोगों का आदत था प्रार्थना करना। उसी प्रकार मेरी और आपकी भी आदत होना चाहिए। जैसे हमारे आदर्श प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना में बात करते थे, वो प्रार्थना करते थे ठंड के समय में, भोर के समय में, एकांत समय में, शांत समय में वो अपने पिता के साथ बात करता था। और उसके यीशु मसीह से हम सीख सकते हैं कि हमको कैसी प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना का जवाब तुरंत हाँ में मिल जाता है, कई बार प्रार्थना का जवाब नहीं में होता है, कई बार प्रार्थना का जवाब इंतजार करना पड़ता है। तो 3 तरीके से प्रार्थना का जवाब देता है परमेश्वर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह नए नियम में एक प्रार्थना सिखाया। नए नियम में यदि मत्ती और उसके 6 और उसके 5 से आगे हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर चेले लोग पूछते हैं, प्रभु हमको प्रार्थना करना सिखा। क्योंकि चेले लोगों ने सुना था कि उनके पूर्वज लोग हे अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, मूसा और दाऊद का परमेश्वर, एलिया का परमेश्वर, ऐसे करके वो लोग प्रार्थना करते थे, उनको सुने थे वो लोग। तो कभी भी यीशु मसीह के चेले लोगों ने उसको ऐसी प्रार्थना करते नहीं सुना था, नहीं देखा था। इसलिए वो लोग बोलते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा वाले के चेला भी प्रार्थना करते हैं, यहूदी लोग, फरीसी, शास्त्री लोग भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमको प्रार्थना करना नहीं आता, हमको प्रार्थना करना सिखा दे। तब प्रभु यीशु मसीह उनको मत्ती 6 और उसके 5 से आगे बताता है। तो वहाँ पर जिसको हम बोलते हैं प्रभु की प्रार्थना, वो प्रभु की प्रार्थना तो है। आज बहुत सारे लोग उसको दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं, हर परीक्षा के बाद आखिरी में दोहराते हैं, या और कुछ विशेष आराधना में उसको दोहराते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि वो प्रार्थना का तरीका था, मेथड। जैसे
कोई काम को करने के लिए एक प्रोसेस होता है, ऐसे 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 इस तरीके से इस विधि से करोगे तो उसमें सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी करके कोई नियम विधि बना रहता है। उसी प्रकार ये कोई नियम और विधि नहीं है, एक तरीका था कि इस तरीके से प्रार्थना करना है करके प्रभु उनको सिखा रहा था, क्योंकि उनको प्रार्थना के बारे में कुछ भी नहीं आ रहा था। तो उसने सिखाया कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मतलब सबसे पहला स्थान पिता को देना है और पिता की तारीफ करना है, पिता की प्रशंसा करना है, उसको प्रसन्न करना है। और जब वो प्रसन्न हो जाएगा तब फिर उसके बाद उससे कुछ चीज़ मांगना है, अपनी सुरक्षा, सलामती, आशीष, धन दौलत जो भी। तो उसके बाद जब वो प्रसन्न होकर रहेगा तब वो देगा। ऐसे करके उसको एक विधि तरीका सिखाता है प्रभु, उसको एक मेथड सिखाता है। और हे हमारे पिता बोलता है, उसको ऐसा नहीं बोले हे सेनाओं के यहोवा, हे अब्राहम इसहाक के परमेश्वर। तो मेरे प्रियो, सबसे बड़ा प्रकाशन यही है कि पुराने नियम के लोगों के लिए तो वो परमेश्वर था, उनके बहुत सारे नाम थे, यहोवा राफा, यहोवा इरे, सम्मा, निसी, बहुत सारा नाम था। वो उनके लिए यहोवा था, उनके लिए परमेश्वर था। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह के आने के बाद मेरा और आपके लिए वो एक पिता है। जितने पुराने नियम के बड़े न्यायी लोग, धर्मी लोग, भविष्यवक्ता लोग, राजा लोग, जितने बड़े बड़े लोग थे, उनका वो परमेश्वर था। लेकिन मेरा और आपका अब वो पिता है। इस रेवलेशन के साथ, इस प्रकाशन के साथ जब आप प्रार्थना करेंगे तो 24 घंटे आप अपने पिता के गोद में कभी भी उससे बात कर सकते हैं, कभी भी उससे कुछ भी मांग सकते हैं, कभी भी उससे आप कुछ भी पूछ सकते हैं और वो निश्चय आपकी सुनेगा। जब आप इस प्रकाशन के साथ प्रार्थना करेंगे तो पुराने नियम के लोगों को कभी भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि वो परमेश्वर को पिता कह के पुकारते, क्योंकि उनको ये अधिकार ही नहीं मिला था, उनको ये प्रकाशन ही पता नहीं था। लेकिन आज मुझको और आपको ये प्रकाशन मिला है कि हम उसको पिता कहते हैं, वो हमारा बाप है और अपने बाप से हम कभी भी कुछ भी चीज़ मांग सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। दूसरी चीज़ और हमें सबसे बड़ी आशीष ये है कि उसने अपनी आत्मा को हमारे अंदर दे दिया है, पवित्र आत्मा, जो हमें प्रार्थना करना सिखाता है और पिता की भाषा में प्रार्थना करता है। जब हम पवित्र आत्मा पर निर्भर हो जाते हैं तो वो आत्मा में प्रार्थना करता है। और आप जब आत्मा में प्रार्थना करेंगे तो कई घंटे निकल जाता है, उसमें पता नहीं चलता। लेकिन आप जब शरीर में प्रार्थना करोगे 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट के बाद आपको थकान हो जाएगा, आपको शब्द नहीं मिलेगा कि मैं क्या क्या बोलूं, क्या प्रार्थना करूं। लेकिन यदि आप आत्मा में प्रार्थना करोगे घंटों निकल जाता है प्रियो, पता नहीं चलता। प्रार्थना बदलाव लाती है, प्रार्थना उत्तर को लाती है, प्रार्थना आशीष को लाती है, प्रार्थना परिवर्तन कर देता है। प्रार्थना कई बार परमेश्वर के निर्णय को भी बदलने के लिए मजबूर कर देता है। प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है, प्रार्थना बहुत विशाल है, प्रार्थना बहुत बड़ा है। पूरे बाइबिल प्रार्थना से भरा हुआ है। आप भी प्रार्थना के विषय में बहुत सारे अध्ययन कर सकते हैं बाइबिल से। मैं आपको एक छोटी सी गवाही के द्वारा आपको इंकरेज करना चाहूँगा, प्रोत्साहित करना चाहूँगा। मेरे प्रियो, मेरे पास बताने के लिए बहुत सारी गवाही है कि प्रार्थना के द्वारा चंगाई हो गया, छुटकारा हो गया, उसका सिर दर्द है, इसका कमर दर्द है, उसका बुखार, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपको ऐसी गवाही के द्वारा इंकरेज करना चाहता हूँ कि आपको कुछ अलग लगे, कुछ अलग टाइप की हो। तो मैं एक गवाही शेयर करता हूँ। आज से लगभग 1 साल पहले की बात है। 2020 में जैसे फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन खुलने के बाद हमको पता चला कि एक व्यक्ति है जिसको बहुत गंभीर तरीके से उसको समस्या है। और मैं और एक प्रभु के जन, 2 लोग हम साथ में गए। किसी भाई ने हमको लेकर गया अपनी गाड़ी में और मेरे घर से लगभग 100 किलोमीटर दूर की बात है। तो मैं अपने घर से लगभग 100 किलोमीटर दूर उन लोगों के साथ, हम लोग 3 लोग गए। जिसने बताया उसके परिवार का लोग था वो, और हम 2 प्रभु के जन, 2 लोग गए। और वहाँ पर हमने जब समस्या को सुना तो हमें बड़ा अजीब लगा। एक जवान लड़का 25-26 साल का, वो लड़का रात में अपने भतीजे, छोटे से 7-8 साल के भतीजे के साथ सो रहा था रात में। और उस जवान 25-26 साल के लड़के के बदन से हर एक कपड़ा, शर्ट पैंट, वरन उसके अंदर के भी कपड़े, सारे कपड़े को, जो दुष्ट है, शैतान है, जिसको आप दूसरे भाषा में बहुत सारे बोल सकते हैं, तो वो दुष्ट आत्मा जो है उसके कपड़े को निकाल कर, मतलब उसके घर से लेकर उसको भाग रही थी। और ये लड़का जब अचानक नींद से जगा तो देखा कि वो पूरा
निर्वस्त्र है, तो उसने अपने आप को चादर से ढाका और अपने पिताजी को बुलाया, पुकारा कि पिताजी ऐसा ऐसा हो गया, उठो उठो करके। तुरंत सारे लोग उठे, घर के लोग, और बाहर निकल कर देखे तो कोई छोटा सा दुष्ट आत्मा था जिसके बाल बिखरे हुए थे और वो कपड़े को लेकर भाग रही थी। ये लोगों ने जब आवाज किया तो उनके घर के बाहर थोड़ी दूर में वो कपड़े को छोड़कर वो गायब हो गई, मतलब वहां से भागी और गायब हो गई। तो वो लोगों ने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और पूछा कि ऐसा ऐसा बात है, इस कपड़े का क्या करें। तो कुछ बुजुर्ग सयानों ने उनको सलाह दिया कि इस कपड़े को अपने घर में वापस मत ले जाओ, ये अशुभ है। ऐसे करके उसको वो लोग वहीं पर जला दिए और उसका राख वहीं पर था। जब हम लोग गए तो उन लोग सारी घटना को बताया। हमें भी सुनकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि पहली बार हमने ऐसी घटना सुना था। और उन्होंने उस कपड़े जले हुए का निशान और उसका राख जो था, कोयला था, उसको हमको दिखाया कि यहाँ पर हमने ऐसा ऐसा किया है। तो उसके बाद हमने उस घर में प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद हमने उस भाई के लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना किया कि आज के बाद ऐसा ना हो करके। तो प्रार्थना किया, उसके बाद सचमुच में उस भाई के जीवन में बदलाव आया। पूरे परिवार के लोगों में एक आनंद और शांति आ गई। कभी भी उसके बाद से आज तक कि कभी भी उसके साथ ऐसा दोबारा घटना नहीं हुआ। और हम पिता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक ही बार में हमारी प्रार्थना सुन लिया और जवाब दे दिया। कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा हो कि उसने प्रार्थना का उत्तर दिया। तो इस गवाही के द्वारा एक दो परिवार और वहाँ के नए लोग थे वो लोग बिल्कुल, और वो लोग 2-3 परिवार विश्वास में आ गए और वहाँ पर परमेश्वर की बड़ी महिमा हुई। और आज भी वो लोग प्रभु की संगति में बने हुए हैं और इस गवाही के द्वारा बड़ी महिमा हुई और आपको भी आशीष मिले इसको सुनकर। तो प्रार्थना साधारण नहीं है मेरे प्रियो, प्रार्थना बहुत विशाल है, प्रार्थना बहुत गहरी है, प्रार्थना बहुत आशीषित है, प्रार्थना बहुत विशेष है। प्रार्थना जीवन का श्वास है। प्रार्थना करना मत छोड़िए, उसको अपने आदत में ढालिए। प्रार्थना को अपना श्वास बना लीजिए। प्रार्थना आत्मा का श्वास है। प्रभु इस वचन और गवाही द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन। जय मसीह की।